दिल्ली के लिए अमित शाह कल जारी करेंगे तीसरा संकल्प पत्र। बीजेपी के तीसरे संकल्प पत्र के लॉन्च होने से पहले घबराए केजरीवाल। अमित शाह के सामने गिड़गिड़ाए केजरीवाल, कहा प्लीज ऐसा ऐलान मत करना। सरदार रवनीत सिंह बिट्टू का केजरीवाल और सिसोदिया पर बड़ा खुलासा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी दल जनता से कई तरीके के वादे कर रहे हैं। इस बीच शनिवार यानी कि 25 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह दिल्ली चुनाव को लेकर के बीजेपी का तीसरा संकल्प पत्र जारी करेंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लेकर के एक गुजारिश कर दी है। दरअसल उन्होंने अमित शाह से ये कहा है कि प्लीज इस तरीके के ऐलान मत करना जो कि ऑलरेडी आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने 2 चरण में अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें पहले चरण में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र रिलीज किया। उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दूसरे चरण का संकल्प पत्र जारी किया है। और ऐसे में खबर आ रही है कि 25 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीसरा और फाइनल संकल्प पत्र जो है वो दिल्ली की जनता के लिए जारी करेंगे। अब इसी चीज को लेकर के अरविंद केजरीवाल की छटपटाहट देखने को मिल रही है और अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, कल अमित शाह बीजेपी का संकल्प पत्र तीसरा लॉन्च कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में पहले से लागू योजनाएं हैं जैसे कि फ्री बिजली, फ्री पानी, उनका फिर से ऐलान मत कर देना। प्लीज दिल्ली को लेकर के बीजेपी का अपना क्या प्लान है और क्या विजन है वो बताना। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी अपने 2 संकल्प पत्र जारी कर चुकी है, जिसमें पार्टी ने दिल्ली की जनता से कई वादे किए हैं। बीजेपी ने अपने दूसरे संकल्प पत्र में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 की वित्तीय सहायता और 2 बार के यात्रा व आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति का वादा किया है। इसके अलावा भी कई सारे वादे किए हैं। आपको बता दें कि जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी का पहला संकल्प पत्र जारी किया तो इसमें उन्होंने महिलाओं का खास ध्यान रखा और महिलाओं को लेकर के कई सारी योजनाओं का ऐलान किया, जिसमें कि यह भी योजना है कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए और इसी के साथ ही पोषण किट दिए जाएंगे। ऐसे कई सारे वादे हैं जो कि खासकर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। ऐसे में दूसरा संकल्प पत्र जो है खासकर छात्रों के लिए काफी ज्यादा कारगर देखने को मिल रहा है। तो अब वही इंतजार है गृह मंत्री अमित शाह के तीसरे संकल्प पत्र को लेकर के। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बड़ा खुलासा किया है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को लेकर के। सीधे तौर पर सिसोदिया के जो बेटे हैं वो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और इसके लिए बकायदा 1 करोड़ रुपए का लोन मनीष सिसोदिया की ओर से लिया गया है। इस चीज को लेकर के उन्होंने खुलासा किया और जब उन्होंने यह खुलासा किया तो उनके साथ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा वो भी मौजूद रहे। क्या कुछ वीरेंद्र सचदेवा ने कहा वो सुन लीजिए। लगातार एक सवाल जो हम केजरीवाल से पूछ रहे हैं कि कैसे कोविड के समय में आपकी इनकम 40 गुना बढ़ी। हर मुद्दे पर बखान करने वाले केजरीवाल इस मुद्दे पर नहीं बोलते हैं। हमने वो 1.5 करोड़ की बात भी की, मनीष सिसोदिया की, तो उस पर भी जवाब नहीं आया। लेकिन ये काल जो है कोविड का काल, अरविंद केजरीवाल के लिए मुझे लगता है ये अवसर का काल था। लोगों को मरने के लिए छोड़ा, अपनी कमाई 40 गुना दिखाई, शराब की नीति बनाई, शीश महल बनाया, लेकिन सच अभी और भी है। जो लोग केजरीवाल को जानते हैं
उनकी नई दिल्ली विधानसभा का काम देखने वाले और उनके साथ लगातार सरकार में उनके सहयोगी के रूप में काम करने वाले श्रीमान गोपाल मोहन को भी जानते होंगे। साई की तरह उनके साथ रहते हैं। तो मैंने बताया ये 2020-21 जो कोविड का काल था, इनके लिए अवसर का काल बना। आज जो मैं दस्तावेज दिखाने जा रहा हूं उसका जवाब फिर अरविंद केजरीवाल से मांग रहा हूं कि तुमने तो कमाया कमाया अपने साथियों पर भी लुटाया। No. कि सारा मेरे अकाउंट में ना पकड़ा जाए इसलिए उस पर भी ठिकाने लगाया। No. ये एक प्रॉपर्टी का नंबर बता रहा हूं मैं। (32) आराधना एनक्लेव, सेक्टर 13, आर.के.पुरम, न्यू दिल्ली। सेल डीड ऑफ ₹2,44,00,000 No. ये सेल डीड है। एंटायर सेकंड फ्लोर विद टेरेस, हवा भी पूरी चाहिए। कैटेगरी ऑफ लोकेलिटी ए, लैंड यूज रेजिडेंशियल। बाकी पूरा डिटेल बनाया हुआ है। अब ये प्रॉपर्टी नाम हुई है श्रीमती वीना कुमारी, वाइफ ऑफ मिस्टर R.S. थरेजा। ये वीना कुमारी श्री गोपाल मोहन की माताजी हैं और श्री R.S. थरेजा उनके पिताजी हैं। और विटनेस पे 2 लोगों के साइन हैं, एक मनीष भाटिया और दूसरे खुद गोपाल मोहन। और गोपाल मोहन ने जो अपना एड्रेस बताया है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नई दिल्ली विधानसभा आम आदमी पार्टी का कार्यालय जो है वो इस एड्रेस से चलता है। K87, B.K. दत्त कॉलोनी, 188 जोरबाग, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। और गोपाल मोहन ने, ये जो आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, इसी कार्यालय के ऊपर गोपाल मोहन का आधार कार्ड बना हुआ है। और मजे की बात यह है, अगर वो कार्यालय है तो इनकी माताजी का आधार कार्ड भी उसी एड्रेस पे बना हुआ है जो आम आदमी पार्टी का कार्यालय है। अब ये 2.5 करोड़ की ये प्रॉपर्टी खरीदने की डेट जरा देख लीजिएगा, 16/7/2021। मैं फिर कह रहा हूं 2020-2021 कोविड का वो काल जो पूरे देश में, पूरे विश्व में आपदा थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसको कमाई का जरिया बनाया। बंद कमरे में बैठ के कैसे दिल्ली को लूटा जा सकता है उसके रास्ते निकाले, अपनी इनकम 40 गुना बढ़ाई, बाकी पैसे को अपने साथियों के साथ ठिकाने लगाया। No. दस्तावेज रजिस्टर्ड है, जवाब केजरीवाल को देना है कि दिल्ली को कितना लूटोगे महाराज। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मुगलों ने दिल्ली को इतना नहीं लूटा जितना अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा है। सारे कीर्तिमान तोड़ दिए इन्होंने लूटने में। इस चोरी का हिसाब अरविंद केजरीवाल आपको देना पड़ेगा। ये पूरी, ये वीना कुमारी जी की फ़ोटो है, पूरी डिटेल है, उनका UID नंबर है, पैन नंबर है, पीछे ये गोपाल मोहन का देख लीजिए, सिग्नेचर भी है, उनका नाम है। अब जवाब गोपाल बाबू को देना है, और वो भी क्यों देंगे, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को खुद देना चाहिए, जिनकी पनाह में ये सब गंदे या हम कहें कि काले धंधे चल रहे हैं। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना है। दूसरा विषय कह रहा हूँ जी, इसमें 2 विषय हैं। गोपाल मोहन की आय क्या है वो गोपाल मोहन बताएंगे। कोविड में ही सारा खेल क्यों हो रहा है,
और फिर अगर वो आम आदमी पार्टी का कार्यालय है तो फिर वहाँ गोपाल मोहन का भी आधार कार्ड है, उनकी माता जी का भी है। तो जांच का विषय तो है कि 40 गुना इनकम अरविंद केजरीवाल की बढ़ती है, 1.5 करोड़ का लोन कैश में मनीष सिसोदिया को कोविड में मिलता है और 2.5 करोड़ का फ्लैट ये लेते हैं एक कैटेगरी में। तो पैसा कहाँ से आया, जवाब तो देना पड़ेगा। क्या कुछ केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू ने मनीष सिसोदिया को लेकर के कहा है और एजुकेशन सिस्टम को लेकर के कहा दिल्ली की, सुनिए उनका ये बयान। तो मैं जो आज आपके सामने इश्यूज रख रहा हूं, अभी पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनमें उन्होंने कहा है कि जो पंजाब के लोग हैं, जहां पंजाब की जो 26 जनवरी में झांकी की बात है, मैं 2-3 इशू वो, जहां पंजाब पुलिस की बात है, जहां पंजाब के एमपीज राज्यसभा की बात है, मैं 2 आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी सबसे पहले ट्वीट आया है स्वाति मालीवाल जी, उन्होंने कहा, क्या लिखा है, अभी उन्होंने अपने हैंडल पे सिक्योरिटी की बात जो सारी उन्होंने की है, बाकियों को तो बाद में बात करते हैं, भाई हर कोई जो आम आदमी पार्टी का, ये बात जो विवेक कुमार थे जिन्होंने इनके साथ आपने सारा ऑन रिकॉर्ड वो देखा है, उसको पंजाब पुलिस की Z+ सिक्योरिटी है, उनको दी जा रही है। भाई क्या आम आदमी पार्टी के वो हमारी महिलाओं को छेड़ने में, हमारी महिलाओं, वो भी मेंबर पार्लियामेंट, उनकी, हमारी बहू बहनों, हमारी बेटियों की इज्जत से जो खिलवाड़ करने वाला है दिल्ली की, उसे किस चीज की Z+ की सिक्योरिटी की जरूरत है? भाई पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं, मैं एक बात आज ही ऑन रिकॉर्ड मीडिया कहने जा रहा हूं, जो पंजाब से उनके आदमियों से यह बात चीज पता चली है, अब क्योंकि बहाना बड़ा, इससे एक हैरानी, जो Z+ सिक्योरिटी लेके ये बैठे थे केजरीवाल साहब, नाम देखो, टॉप सबसे ऊपर नाम किसका है? पंजाब। भाई पंजाब को इतना फिक्र क्यों? सबसे ऊपर अगर नाम है तो अरविंद केजरीवाल जी का है, उसके बाद किसका नाम है? ये हैरानगी की बात है, उसके बाद नाम आता है राघव चड्ढा जी। मैं उनकी आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जिस आदमी ने कभी, मेरी ख्याल से किसी के, ये अगर मैं कहूं तो किसी के कुत्ते के भी डंडा नहीं लगाया हो, उस आदमी को आप Z+ सिक्योरिटी 70 आदमी आपने दे के रखे। बताइए तो सही, कौन सी जंग लड़ी है, कौन सी लड़ाई लड़ी है राघव चड्ढा जी ने, जो आपने उनको, ये जनाब की तस्वीर है, ये देखो, ये इन जनाब को पंजाब पुलिस की तौहीन, ये आदमी जो Z+ प्रोटेक्टी है जी, हाँ सारे नहीं, जो प्रधान जी तुसी आपने जो बात की है, ये वो लोग हैं अगर पंजाबी की बात करते हैं। इस आदमी ने पंजाब पुलिस को अपनी शादी में पंजाब पुलिस को, जो 6 साढ़े 6 फुट के हमारे नौजवान जो पंजाब देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर में, वहां पे इस आदमी ने वेटर बनाए हुए थे। ये तस्वीरें आपने देखी हैं, वो पगड़ियों वाले सरदार, इस आदमी ने अपनी शादी पे, राघव चड्ढा ने उनको, अपने जो दिल्ली से, बॉम्बे से जो आ रहे थे रिश्तेदार इनके, तो उनकी कार की टाकी खोलना और उनको बुके देना और वेटर बनाना, यहां तक पंजाब पुलिस का मिसयूज किया। और अब मैं कह रहा हूं प्रधान जी, अब देखना, क्योंकि हम जानते हैं इसके बारे में, अब ये क्या करेगा,
क्योंकि मुख्यमंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कर रहा है, इसका मतलब ये है आने वाले दिनों में भी हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली पंजाब पुलिस, अब अपने ऊपर कोई ना कोई हमला करवाएंगे। और ये भी मैं आगे आपके बता देता हूं, हमला अपने ऊपर नहीं, आने वाले दिनों में कोई खुद के लोग बुला के, खुद के लोग पंजाब से जो पगड़ीधारी सरदार हों, उनके साथ कोई ना कोई बीजेपी के नाम पे भी उसकी पगड़ी छेड़ी गई, पगड़ी उतारी गई। अब ये ड्रामा कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल डिजाइन कर रहे हैं। ये मुझे पंजाब से ये बातें पता चली हैं भी एक डिजाइन बना के शक्ल दें भी देखो जी ये सिखों के साथ, पंजाबियों के साथ क्या हो रहा है। ये अभी करेंगे, ये आने वाले दिनों में जब प्राइम मिनिस्टर, जब जयाचम हमारे, जब कैंपेन आगे बढ़ेगी तो ये हरकत ये करेंगे यहां पे। और दूसरी बात, केजरीवाल साहब, आपके पास दिल्ली पुलिस की जेड प्रोटेक्शन है, अगर आपको और जितने आदमी चाहिए आप, और सिक्योरिटी रिव्यू करने के लिए एजेंसीज होती हैं, बहुत मुख्यमंत्री हैं, अगर आप मुख्यमंत्रियों की बात करेंगे तो उसमें मुलायम सिंह यादव थे पहले, आज अखिलेश जी हैं, आज फरूक अब्दुल्ला हैं, वो बीजेपी की तो नहीं है, आज भी उनके पास एनएसजी की 26 जनवरी में मेन हमारी झांकियों का हिस्सा बनी है। और एक बात अधूरी रह गई जो सचदेवा साहब ने उठाई थी, जो पैसे लिए हैं दोनों मेंबर पार्लियामेंट जिनसे सिसोदिया साहब ने पैसे लिए हैं, स्कूलों की बातें करने वाले सिसोदिया साहब, आज दोनों आदमी उन्हीं के बंगलों में हैं, उन्हीं की कोठियों में हैं। और उससे सिसोदिया साहब तो बिल्कुल हरभजन मान की, जहां मैं रहता हूं 2 कोठियां छोड़ के, वहां पे रोज 100 गनमैन कमांडो उस कोठी में रोज वहां पे इकट्ठे होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पे, आप देख लेना कभी भी वहां जाके। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो एमपी जिन्होंने 50 लाख दिया, ये प्रधान जी ने जो बताया, संजीव अरोड़ा जी, इन्होंने क्या किया है देखो, इन्होंने जो पैसा दिया, इनके खिलाफ ईडी की रेड पिछले कई सालों से चल रही है। इन्होंने क्या किया है, ये पैसा जो सिसोदिया साहब के बच्चों को आया है वो कैसे आया है, ये एमपी साहब ने इनको 1992 में, मेरे दादाजी उस टाइम मुख्यमंत्री थे, सरकार थी सरदार बेअंत सिंह, उन्होंने एक इंडस्ट्री प्लॉट भी, यहां पे इंडस्ट्री लगेगी और यहां पे लोगों को मजदूरी नौकरियां मिलेंगी, उस प्लॉट पे आज बहुत बड़ा एक मल्टी स्टोरी फ्लैट, अलीशान फ्लैट बना के मिसयूज करके उस लैंड को, फैक्ट्री को, आज अलीशान वहां पे फ्लैट्स खड़े हो गए हैं। उस कमाई का पैसा जो हमारे किसी गरीब मजदूर को नौकरी मिलनी थी, जॉब मिलनी थी, काम मिलना था, उस फैक्ट्री को ना लगा के वहां अमीरों को बड़े बड़े घर मिले हैं, उससे पैसा जो है जवाब आया। जो इनकम टैक्स में अभी हमारे प्रधान जी ने ये शिकायत की है भी, ये पैसा कहां है। और दूसरी बात सुनिए, हैरानगी की बात और है, जो मित्तल साहब हैं, जो मित्तल साहब जिन्होंने 86 लाख रुपया दिया है सिसोदिया साहब को, उनका हालात देख लो, इनके बच्चों को जो पैसा दिया वो कहां से आया हुआ है, इसका जवाब भगवंत मान दे, जो पंजाब से आते हैं, और केजरीवाल साहब ने। ये आप हैरान हो जाएंगे, ये अगर कोई एजेंसी होगी ना, ईडी या सीबीआई, तो ये बोलेंगे ये केंद्र की एजेंसी है। ये विजिलेंस बुक्स 12 मोर फॉर स्कॉलरशिप बगलिंग, ये विजिलेंस किसकी है, ये तो पंजाब सरकार की है। और उसमें इन्होंने जनाब ने क्या किया हुआ है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, मित्तल साहब का, ये आप देखिए, भी हैरान हो जाएंगे भी मित्तल साहब ने जो पैसा लाए हैं वो कहां से लाए हैं। ये मित्तल साहब हैं, इन्होंने क्या किया है, जो स्कॉलरशिप जाती है, आपने लवली यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, इनके ब्रांचेस हैं, शिमला में भी हैं और कर्नाटक में भी हैं और जगह भी हैं। वहां से जो करोड़ों रुपए की ये सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, इनके ऊपर केस चल रहे हैं, वो वहां पे स्कॉलरशिप का जो ये सीबीआई ये
रिकवर किया हुआ ये सारा कुछ मैं आपको नोट दूंगा भी, इन्होंने कहां कहां कैसे किया। ये 250 करोड़ स्कॉलरशिप स्कैम है एजेंसी सोर्सेज जो सीबीआई ने। हुआ क्या, जो ये पैसा जाता है सोशल अपने जस्टिस महकमे से, उसमें जाता है ये पैसा बच्चों के लिए, किसके, एससी बच्चे की स्कॉलरशिप, ओबीसी बच्चों की स्कॉलरशिप, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप जाती है। वो इन्होंने ये जो स्कैंडल है पूरा 250 करोड़ का, इसमें से पैसे सिसोदिया साहब के बच्चे के लिए बाहर आराम पढ़ने के लिए गए हैं, और ये गरीब बच्चों के जाली नाम, ओबीसी एससी बच्चों के नाम भर के अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उनसे ये जनाब करोड़ों रुपया गरीब बच्चों के, ये बताएं, ये दिल्ली के एससी इसका हिसाब लें, ओबीसी हिसाब लें भी, ये पैसा जो सिसोदिया के बच्चे के लिए आया है वो एक उस एमपी से आया है जिसने अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एससी और ओबीसी बच्चों की फीस जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उसको ना देके, उसको पैसे को मिसयूज करके, जाली बच्चे दिखा के, वो बच्चे है ही नहीं थे। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, विजिलेंस ने भी किया पंजाब की ने और सीबीआई ने किया, वो पैसा जो है 250 करोड़ की वो अलग अलग कॉलेजों में वो ठगी चल रही थी, उसमें से ये पैसा सिसोदिया साहब के पास आया है। ये आपको मैंने 3 इनके राज्यसभा एमपी, एक ये राघव चड्ढा जी जिन्होंने जितने पंजाबियों की तौहीन की है, और Z+ सिक्योरिटी, सारी सिक्योरिटी कपूरथला हाउस जाके देखिए भरा पड़ा है। ये हक बनता है सैकड़े करोड़ पंजाब का खाने का। जो पंजाब पुलिस, आज मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि पंजाब पुलिस एक महान देशभक्त पुलिस है, पर उस पुलिस को जो मिसयूज कर रहे हैं ये, पर 2 बातें मैंने आपको कही। एक, हमला करवाने की बात अब कोशिश करेंगे खुद भी, हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई। दूसरी बात, कोई ना कोई सिखों के साथ, पगड़ी के साथ छेड़छाड़ करके बीजेपी में नाम लगाने की कोशिश करेंगे। पर इसका जवाब अब मुख्यमंत्री साहब आप दीजिए। आपने कितने एमएलए यहां पे, कितनी सारी, वहां पे लोग, कोई ऑफिसर मिल नहीं रहा, कोई मंत्री मिल नहीं रहा, लगातार बंद पड़ा है पंजाब का सेक्रेटरीट, और सब यहां गलियों में घूम रहे हैं, और बहुत बड़ा नुकसान जो पंजाब का ये लोग कर रहे हैं। इसलिए सिख और पंजाबी खास तौर पे आप अपने रिश्तेदारों का सोचिए, अपने बुजुर्गों का सोचिए, जिनको ठंड में ये सरकार छोड़ के यहां बीजेपी को, सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट पैसा झोंकने के में लगी हुई है और कोई काम नहीं। थैंक यू सर। नहीं बिट्टू साहब, इस पर आपको मालूम है कि भगवंत मान यहाँ क्यों है दिल्ली सर, में? क्यों आए हैं बताइए। वो हाथ जोड़ के कोई विनती कर रहे हैं कि यार ये बंदे ने उत्थे रखना, कितने हार गया तो पंजाब की मुख्यमंत्री की कुर्सी मंगेगा। नहीं, ये सच है, ये डारा, ये बड़ा ਵੱਡਾ डारा पंजाब 'ਚ एक ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਰਿਓਂ ਵਿਹਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭੇਜੋ ਇਹਨੂੰ। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव का मौसम है, 5 फरवरी को वोटिंग है और इसके जो नतीजे हैं वो 8 फरवरी को सामने आएंगे। ऐसे में जो तीनों पार्टी है, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, अपने अपने तरीके से प्रचार कर रही है, जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, और ऐसे में कई सारी घोषणाएं लगातार करती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी जहां लगातार एक के बाद एक वो ऐलान करती है, तो ठीक इसी तरीके से बीजेपी भी अपना संकल्प पत्र लेकर के आ रही है, और कांग्रेस भी ये वादा कर रही है कि वो भी सरकार बनती है तो महिलाओं के लिए इसी तरीके की स्कीम चलाएगी, 2500 रुपए देगी। तो ये तमाम जो पार्टियां हैं वो इस तरीके के वादे कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी और बीजेपी के वादों के कंपैरिजन को देखें तो बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। जहां पर चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने यह वादा किया था कि पंजाब की महिलाओं को वो 1000 रुपए देंगे, वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने जो वादे हरियाणा चुनाव में, मध्य प्रदेश चुनाव में और इसी के साथ ही महाराष्ट्र चुनाव में महिलाओं से वादे किए थे उनको हर महीने भत्ता देने का, तो वो वादा कहीं ना कहीं उन्होंने अपने तमाम स्टेट में पूरे कर रहे हैं और दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से दिल्ली में भी वो इस तरीके की स्कीम महिलाओं को लेकर के आ रहे हैं, जिसकी वजह से जाहिर तौर पर न सिर्फ अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ी हुई है बल्कि कांग्रेस की भी नींद काफी हद तक उड़ी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि कल जब गृह मंत्री अमित शाह अपना तीसरा संकल्प
संकल्प पत्र जारी करेंगे दिल्ली की जनता के लिए, तो इसमें क्या कुछ खास होगा, किन वर्गों के लिए इसमें खास घोषणाएं की जाएंगी, तो सभी की निगाहें कल पर है जब गृह मंत्री अमित शाह अपना तीसरा संकल्प पत्र जारी करेंगे। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस संकल्प पत्र का असर दिल्ली के वोटिंग में पड़ता है या फिर दिल्ली की जनता के मन में पड़ता है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।